दोस्तों, फिर से हाजिर हो गया हूं आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लेके, जो कि बैक कवर पे फोटो लगाने वाला वीडियो है कि किस तरीके से बैक कवर पे प्रिंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे हाथ में बैक कवर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और इस पे जो लगाने के लिए फोटो है, वो फोटो को मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा फोटो है जो इस बैक कवर के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ। तो अब मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले इस फोटो को इस बैक कवर के ऊपर टेप की सहायता से इसको चिपकाऊंगा, और चिपकाने के बाद इस मशीन को ऑन करूंगा और इस मशीन में मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा कि इस पे जब मैं फोटो को प्रिंट करूंगा तो उसकी क्वालिटी क्या होगी और देखने में आपको कैसा दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमें पहले ये करना है कि इस बैक कवर के ऊपर इस फोटो को लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस बैक कवर को निकालते हैं और निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेटिंग कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल बीचों बीच इसको रख देना है, आप अपने हिसाब से देख के इसको बीचों बीच रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने फोटो को, बैक कवर को फोटो के बीचों बीच में रख दिया है। और रखने के बाद आपको यहाँ पे सीजर ले लेना है, और सीजर लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। तो एक कट मैं यहाँ पे मार देता हूँ। ठीक है, दो कट मैंने मार दिया है, और कट मारने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद टेप की सहायता से आपको इसको चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टेप की सहायता से इसको मैंने एक तरफ चिपका दिया, फिर आपको इसको घुमा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको घुमा लेता हूँ, और घुमाने के बाद भी आपको इसको वैसे ही जैसे उस साइड आपने कटिंग किया था, इस साइड भी आपको कटिंग कर देना है। तो चलिए यहाँ पे भी मैं कटिंग कर देता हूँ, और कटिंग करने के बाद इसको भी आपको कुछ इस तरीके से मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद इस पे भी आपको टेपिंग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक साइड यहाँ पे कर लिया है, और एक साइड यहाँ पे मोड़ने के बाद आपको टेपिंग कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे भी टेपिंग कर देते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने दो तरफ से टेपिंग कर दिया है। ठीक है, अब आपको फिर से इसको मोड़ना है, और इसको भी मोड़ने के बाद यहाँ पे भी आपको टेपिंग कर देना है। तो मोड़ने के लिए आपको कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी मोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मोड़ना है, ताकि आपका मशीन में लगाने के बाद इधर से उधर इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मोड़ देता हूँ, और मोड़ने के बाद यहाँ पे भी मैं टेप लगा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेप यहाँ पे लगा दिया है, और कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐसे मोड़ देना है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर भी आपको टेप लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे भी हम आते हैं, और यहाँ पर भी हम आपको टेप लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने टेप को लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया, हालांकि मैंने अभी 4 टेप लगाया है, 2-3 टेप मैं और लगा देता हूँ ताकि ये सही जगह पे फिक्स हो जाए। तो चलिए मैं टेपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रिंट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने टेपिंग कर लिया, और टेपिंग करने के बाद ये जो मोल्ड है, मोबाइल का जो साचा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैंने लगा दिया है। अब हम करेंगे क्या कि इस मशीन को ऑन करेंगे, और इस मशीन को ऑन करने के बाद इसके अंदर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट होता है। तो चलिए हम मशीन को ऑन करते हैं। तो यहाँ से जो मेन स्विच है इसको हम दबा लेते हैं, और इसको दबाने के बाद यहाँ पे पीछे एक बटन है, इसको हम दबाते हैं। जैसे हम इसको दबाएंगे तो आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पाएंगे कि डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे नंबर शो होने लगेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बटन को ऑन करना है। जैसे आप पावर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम पावर बटन को ऑन करते हैं। जैसे हमने पावर बटन पर क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 190 सेल्सियस का टेम्परेचर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे हीटिंग देना है, तो हीटिंग को आपको एक बार प्रेस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार ये सिंबल दिखने लगेगा, फिर आपको एक बार और प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और प्रेस करते हैं। जैसे ही आप दूसरी बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हीटिंग जो है आपका चालू हो गया, और यहाँ पे 2 सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको उठा लेते हैं, और इसको उठाने के बाद इसके अंदर आपको मोबाइल को लगाना है। लेकिन मोबाइल को लगाने से पहले आपको हाथों में अपने ग्लव्स को पहन लेना है, क्योंकि इसमें जो हीटिंग होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने ग्लव्स को पहन लिया है, फिर उसके बाद इसको आपको ऊपर उठा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर उठा देते हैं, और उठाने के बाद जो आपका बैक कवर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका बैक कवर, इसमें मैंने मोल्ड को लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम डाउन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाउन करने के बाद ये जो आपका है, इसको आपको लगा के टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसको कुछ इस तरीके से चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको वैक्यूम का मिलेगा, आपको वैक्यूम को ऑन कर देना। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है बैक कवर जो आपका शेप लेने लगेगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से शेप लेने लगा। तो आपको हाथों से ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, आपका जो किनारा होगा अच्छी तरीके से इसको
ऐसे कुछ कर देना है। तो चलिए हम ऐसे कर देते हैं और इसको करने के बाद हाथों से इस तरीके से कर देना है ताकि जो आपका फोटो बनेगा वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो चलिए हम इसको यहाँ पे किनारे किनारे जो भी आपका जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं होगा उसको हम हाथों से ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है और इसको आपको क्या करना है कि इसको डाउन कर देना, ठीक है। और डाउन करने के बाद जैसे आपका 190 सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग वाला बटन दिख रहा है, आपको टाइमिंग वाले बटन को ऑन कर देना है। तो अभी ये 75 सेल्सियस आपका यहाँ पे दिख रहा है, 75-76। जैसे ही ये 190 होगा उसके बाद यहाँ पे जो टाइमिंग वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे और जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो 13 मिनट का टाइम आपको दिख रहा है ये 13 मिनट का टाइम पूरा होगा। उसके बाद जो बैक कवर है हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि 190 होने देते हैं, उसके बाद टाइमिंग बटन को ऑन करते हैं। उसके बाद हम 13 मिनट का वेट करेंगे, फिर हम प्रिंट किस तरीके से बैक कवर पे हमारा होता है वो चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम टेम्परेचर को पूरा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पूरा होने वाला है। जैसे ही टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद हम ये टाइमिंग वाले बटन को ऑन करेंगे और जब ऑन करेंगे देखिए मशीन हमारा बीप किया, यहाँ पे 190 सेल्सियस का टेम्परेचर हो चुका है। अब हम इस टाइमिंग बटन को ऑन करेंगे। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ये जो टाइमिंग वाला बटन है, मैंने यहाँ पे एक बार प्रेस किया था लेकिन मैंने दोबारा प्रेस कर दिया था। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टाइमिंग बटन को ऑन करेंगे तो आपका जो काउंट डाउन है ये चालू हो जाएगा। अब हमको करना क्या होगा कि 13 मिनट का वेट करना होगा। जैसे ही 13 मिनट का टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद हम अपने बैक कवर को निकालेंगे और बैक कवर को निकालने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि उस पर जो प्रिंटिंग हुई है वो किस तरीके की हुई है। तो चलिए हम 13 मिनट का वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा बैक कवर प्रिंट होता है। दोस्तों ये जो बैक कवर है ये प्रिंट हो चुका है। मैंने किया क्या था कि लाइट कट गई थी और लाइट कट जाने के बाद ये जो मेरा माइक है, माइक मेरा हो गया था डिस्चार्ज, जिसकी वजह से मैंने इसको चार्ज नहीं किया था और यही वजह है कि निकालते समय मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं, फोटो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि इसी फोटो को मैंने लगाया था और लगाने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा बैक कवर है ये बन के कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ आपके सामने है। तो इसकी क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी बिल्कुल सही आई है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और क्वालिटी आपकी अच्छी तभी आती है जब आपका टेम्परेचर सही होना चाहिए। उसके बाद जो पेपर होती है, पेपर की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जो आपका प्रिंटिंग है वो भी अच्छा ही होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोटो बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में जो पार्ट छूट गया है उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन इस टाइप के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी कुछ पूछना होगा तो मेरे वीडियो में जरूर पूछिएगा। नमस्कार दोस्तों।